Hi everyone. So in the previous video, we will solve the offer price given question. Now in this video, we solve the offer price not given question. That is offer price not given. कुछ फॉर्मेट मैंने यहाँ पे रफ नहीं किया बिकॉज सिमिलर रहेगा. देखो अगर ऑफर प्राइस गिवन का क्वेश्चन तुम्हें आता है सॉल्व करने के लिए तो ऑफर प्राइस नॉट गिवन का क्वेश्चन तुम्हें बहुत इजी लगेगा. माइनर सा मैंने बोला था चेंजेस है, वो चेंजेस क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे. तो देखो ऑफर प्राइस गिवन एंड नॉट गिवन का क्वेश्चन पहले आइडेंटिफाई कैसे करना है. क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा. जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो क्वेश्चन रीड किया था उसमें मेंशन किया था द ऑफर प्राइस इज गिवन दैट इज 50 रुपीज. ओके, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है. अगेन ऑफर प्राइस गिवन का क्वेश्चन है. ऑफर प्राइस गिवन का जो प्रीवियस वीडियो है वो तुम लोग देख लो प्रॉपरली. उसके बाद ऑफर प्राइस गिवन का एक जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन वो खुद से सॉल्व करो. ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 जो डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था तुम लोगों को टू मेजर क्वेश्चन इन द बायबैक. फर्स्ट वन इज द ऑफर प्राइस गिवन एंड द सेकंड वन इज अ ऑफर प्राइस नॉट गिवन. तो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ऑफर प्राइस नॉट गिवन का क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. द बैलेंस शीट ऑफ मनीष लिमिटेड एज ऑन 31st March 2022. अगेन क्वेश्चन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिलेगा, तो वहां पे जाके तुम लोग क्वेश्चन का जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हो. एंड तुम जब भी तुम लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते समय ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे सामने होना चाहिए. स्प्लिट स्क्रीन करो, फिर वो पीडीएफ का फाइल तुम्हारे सामने रखो या पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट निकालो और तुम लोग के सामने ये क्वेश्चन होना चाहिए. तब जाके तुम लोग को ये प्रॉपर वीडियो समझ में आ जाएगा. ये ऑफर प्राइस नॉट गिवन का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. ओके, द बैलेंस शीट ऑफ मनीष लिमिटेड का क्वेश्चन दिया है 31st March. लायबिलिटी साइड इज गिवन, एसेट साइड इज गिवन. कीपिंग इन व्यू, सबसे लास्ट में देखो क्या मेंशन किया है. कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट मनीष लिमिटेड कैन बाय बैक. ओके फाइन, नंबर ऑफ शेयर जो हम लोग ने पहले भी फाइंड आउट किया था यहाँ पे तो फाइंड आउट कर रहे बोला ये. अलोंग विद दैट द मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर. देयर इज नो प्राइस इन दिस गिवन क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है. इन द प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग को मेंशन किया था द ऑफर प्राइस इज 50 रुपीज. नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑफर प्राइस मेंशन किया नहीं है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा और यहाँ पे हमें ऑफर प्राइस नॉट गिवन का क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 3, कंडीशन में देखो क्या चेंजेस रहेगा. सो ऑफर प्राइस गिवन का जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग 4 अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे. फर्स्ट वन सोर्सेस, सेकेंड वन 25% ऑफ ओन फंड, थर्ड वन मिनिमम ओन फंड, फोर्थ वन 25% ऑफ पेड अप इक्विटी. ये 4 अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद चारों में से विच एवर इज लोअर, तो विच एवर लोअर जो अमाउंट रहेगा दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर बाय बैक. क्लियर. तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ 4 हमें सिर्फ 3 अमाउंट कैलकुलेट करना है. फर्स्ट वन नो चेंजेस. देखो मैंने सिर्फ अमाउंट का कॉलम रफ किया है. ठीक है, तो फॉर्मेट रिमेन सेम क्योंकि फॉर्मेट में यही आने वाला है. फर्स्ट वन सोर्सेस, सोर्सेस में क्या क्या आता है बताओ. जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटीज. देखने का क्वेश्चन में जो नहीं दिया रहेगा वो नहीं लिखेंगे, जो दिया रहेगा उसके सामने उसका अमाउंट लिखेंगे. सेकेंड अमाउंट भी कैलकुलेट द 25% ऑफ ओन फंड. ओन फंड में क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीनों का टोटल करेंगे देन विल गेट द ओन फंड. ओन फंड का 25% कैलकुलेट करेंगे देन मिलेगा हमें सेकेंड अमाउंट. थर्ड अमाउंट मिनिमम ओन फंड, ओन फंड्स जो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे ओन फंड्स. एंड 50% ऑफ डेप्ट, डेप्ट में क्या आएगा डिबेंचर एंड बैंक लोन. क्वेश्चन में देखना है डिबेंचर दिया है या लोन दिया है, दोनों में से कुछ तो एक अमाउंट दिया रहता है या फिर दोनों भी दिए रहेंगे. ठीक है, तो उसका 50% कैलकुलेट करेंगे देन हमें मिलेगा मिनिमम ओन फंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. हम लोग स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन अमाउंट क्वेश्चन का शीट है जो तुमने तुम्हारे सामने रखो और अमाउंट एक एक उसमें से देखो और वहां पे नोट डाउन करो. द फर्स्ट वन दैट इज द सोर्सेस. देखो उसमें दिया है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व का अमाउंट है 10 lakhs, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व के सामने मैं लिख रहा हूँ 10 लाख रुपीज. नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन सेम 10 lakhs, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट आया 10 lakhs. एंड द सिक्योरिटीज प्रीमियम इज आल्सो गिवन दैट इज द 5 lakh. 10 lakh plus 10 lakh plus 5 lakh that comes to 25 lakhs. So ये 25 lakhs मुझे मिल गया.
फर्स्ट अमाउंट दैट इज द रिजर्व्स एंड सरप्लस. सेकेंड, वी फाइंड आउट द 25% ऑफ ओन फंड. 25% ऑफ ओन फंड के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट जो ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 25 lakhs. उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 25 लाख. नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इन दिस क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया नहीं है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं ये क्वेश्चन में. अगर नहीं दिया है तो स्किप कर देंगे, यहाँ पे लिखो एज ए नील. अदरवाइज तुम लोग ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिखा तो भी चलेगा. 25 लाख प्लस 25 लाख, टोटल ओन फंड इज 50 lakhs. नाउ 50 lakhs का हमें कैलकुलेट करना है 25%. सो 50 lakhs का 25% आएगा 12,50,000. तो 25% ऑफ ओन फंड, ये जो 50 lakhs है इसका ही 25% हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज 12,50,000. क्लियर एवरीवन? समझा? क्लियर समझा? यहाँ पे जो 50 lakhs अमाउंट आया था उसका 25% कैलकुलेट किया. द नेक्स्ट वन, मिनिमम ओन फंड. मिनिमम ओन फंड्स दैट इज द ओन फंड्स. ओन फंड्स का अमाउंट कितना है? 50 lakhs. ओन फंड्स का अमाउंट एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 50 लाख रुपीज. नाउ 50% ऑफ डेप्ट. 50% ऑफ डेप्ट में क्या आएगा? डिबेंचर एंड बैंक लोन. इन दिस क्वेश्चन ओनली डिबेंचर अमाउंट इज गिवन, दैट इज 25 लाख. 25 लाख का 50% कितना आता है? 12,50,000. 25 lakhs का हाफ करना है, इट्स वेरी इजी. 50% कैलकुलेट करना है, दैट कम्स टू 12,50,000. ये 12,50,000, 50 लाख में से 12,50,000 अगर माइनस करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा 37,50,000. क्लियर एवरीवन? ठीक है, समझा? बराबर है 50 लाख माइनस 12,50,000. अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा, राइट है हमारा 50 लाख माइनस 12,50,000, 50 लाख माइनस 12,50,000, 37,50,000. परफेक्ट. ओके, वेरीफाई करेंगे. अगर अमाउंट एक भी रॉन्ग हो गया तो आगे का पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेने का एग्जाम के टाइम में. चलो, 1 2 3, 3 अमाउंट मिल गए. तीनों में से विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर अमाउंट कौन सा है? 12,50,000. देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने ऑफर प्राइस गिवन का क्वेश्चन किया था, उसमें हम लोग ने 4 अमाउंट कैलकुलेट किए थे और चारों में से विच एवर इज लोअर अमाउंट लिया था. यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने सिर्फ 3 अमाउंट, और तीनों में से विच एवर लोअर अमाउंट है 12,50,000. इसको चाहे तो नाम दे सकते हो, इट इज अ मिनिमम ओन फंड. यहाँ पे ये मिनिमम ओन फंड. ओके, तीनों में से विच एवर इज लोअर दैट इज 12,50,000. यहाँ पे लिखेंगे. पॉइंट नंबर 4, द मैक्सिमम अमाउंट, maximum amount for buyback, and the maximum amount for buyback कितना आएगा? 12,50,000. क्लियर? समझा? 12,50,000 कहाँ से आया? दैट इज विच एवर इज लोअर. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमाउंट तो कैलकुलेट कर लिया, बट इन दिस क्वेश्चन ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है. ऑफर प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया है, सो हमें ऑफर प्राइस भी कैलकुलेट करना है. बट ऑफर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए देखो, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो फोर्थ वाला पॉइंट था 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, वो यहाँ पे नहीं लिखा है. ठीक है, वो आएगा, अभी हम लोग लिखेंगे. तो फर्स्ट हमें 3 अमाउंट कैलकुलेट करना है. ये तीनों में से विच एवर इज लोअर अमाउंट जो रहेगा वो मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक रहेगा. अभी हमें फाइंड आउट करना है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी. Fifth one, that is 25% of paid up equity. ओके, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 25 लाख. सो 25 lakhs का हमें कैलकुलेट करना है 25%. 25 lakhs का मल्टीप्लाई बाय 25%, दैट कम्स टू 6,25,000. अमाउंट आया हमें 6,25,000. क्लियर एवरीवन? ओके, 6,25,000 ये अमाउंट मिला हमें 25% ऑफ पेड अप इक्विटी. अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स. ये हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था.
नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन में देखो फेस वैल्यू कितना दिया है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज। देखो फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 10 रुपीज, तो 6,25,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट कम्स टू 62,500 मिल गए हमें नंबर ऑफ शेयर्स। देखो मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक मिल गया, द नंबर ऑफ शेयर्स भी मिल गए। अब ये मैक्सिमम अमाउंट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, देन यू विल गेट द ऑफर प्राइस। द लास्ट पॉइंट, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफर प्राइस, मैक्सिमम ऑफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो मैक्सिमम अमाउंट मिला था उसको 62,500 दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 62,500, 12,50,000। कैलकुलेटर से तुम लोग भी अमाउंट कैलकुलेट करो मेरे साथ, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि अमाउंट कैसे आता है। सो 12,50,000 divided by 62,500 that comes to 20 rupees। तो हमें ऑफर प्राइस मिला 20 रुपीज। एग्जाम में ऐसा सर्कल वगैरह मत करो, एग्जाम में प्रोफेशनल वे से लिखना है, अभी तुम लोग को समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे एरो करके दिखाया, यहाँ पे थोड़ा सर्कल करके दिखाया। एग्जाम में ऐसा कोई सर्कल वगैरह हाईलाइट या फिर तुम लोग को एरो वगैरह करके नहीं दिखाना है, प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लिखना है, दैट्स इट। क्लियर, समझा? तो हमें मिल गया ऑफर प्राइस 20 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 62,500, नंबर ऑफ शेयर्स भी मिल गए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 62,500। ऑफर प्राइस कितना है 20 रुपीज। इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफर प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था 50 रुपीज, तो फेस वैल्यू कितना था 10 एंड प्रीमियम कितना था 40 रुपीज। बट इन दिस क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना था, तो ऑफर प्राइस कितना आया 20 रुपीज। अभी ये 20 रुपीज में से बताओ फेस वैल्यू कितना रहेगा 10 रुपीज एंड प्रीमियम भी कितना रहेगा 10 रुपीज। फेस वैल्यू तो ऑलवेज 10 रुपीज, उसके ऊपर का जो भी रहेगा वो क्या रहेगा प्रीमियम। क्लियर, समझा? ठीक है, ये नोट डाउन करना बाद में। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग कंटिन्यू फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन फॉर द बायबैक चेक करना है, ऑफर प्राइस गिवन है या नॉट गिवन है, उसके थ्रू तुम्हें ये पहले वर्किंग नोट मतलब ये कंडीशन सॉल्व करना है और अमाउंट फाइंड आउट करना है। ये एक बार फाइंड आउट हो गया, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है जर्नल एंट्रीज हम लोग एक पेज पे ड्रॉ करके रखेंगे, बट हमें वर्किंग नोट सॉल्व करना है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने कि अगर कोई स्टूडेंट्स ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा रहेगा तो वो पहले देखो, वहां पे समझ में आ जाएगा तुम लोग को कि बिफोर सॉल्विंग द जर्नल एंट्रीज हमें सबसे पहले एक वर्किंग नोट करना है। दो अमाउंट हमें फाइंड आउट करने रहते हैं। द फर्स्ट अमाउंट दैट इज फेस वैल्यू ऑफ बायबैक। फर्स्ट अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, दो लाइन छोड़ना है। उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक। ओके, सो दो अमाउंट फाइंड आउट करना है। फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 62,500, फेस वैल्यू कितना रहेगा 10 रुपीज। 62,500 मल्टीप्लाई बाय 10, इट्स वेरी इजी, 6,25,000 एंड 62,500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा 6,25,000। एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो, बट अगर तुम लोग को यहाँ पे समझने के लिए मैं ब्रैकेट में मेंशन करता हूँ 62,500 जो नंबर ऑफ शेयर्स थे। देखो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग ने फाइंड आउट किए थे 62,500, ऑफर प्राइस 20 रुपीज है, उसमें से फेस वैल्यू कितना रहेगा 10 रुपीज एंड उसके ऊपर का क्या रहेगा प्रीमियम दैट इज 10 रुपीज। तो 62,500 मल्टीप्लाई बाय 10, 62,500 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर एवरीवन, समझा? फेस वैल्यू का अमाउंट मिल गया, प्रीमियम का अमाउंट मिल गया, दोनों सेम है क्योंकि ऑफर प्राइस एंड प्रीमियम का अमाउंट सेम है। ओके, अभी बाइफर्केशन करेंगे। सबसे पहले सेटलमेंट किसका करेंगे बताओ, प्रीमियम का। याद रखो सबसे पहले सेटलमेंट किसका करना है प्रीमियम। एंड प्रीमियम के लिए सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूटिलाइज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हम लोग उसके बाद फ्री रिजर्व यूटिलाइज करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट है 5 लाख, हमें रिक्वायरमेंट कितने का है 6,25,000। इनसफिशिएंट मतलब थोड़ा कम अमाउंट है, दैट इज 5 लाख ओनली है, तो हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में से पूरा अमाउंट विड्रॉ करेंगे। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से कितना विड्रॉ किया 5 लाख, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम में ओनली 5 लाख रुपीज अवेलेबल है।
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से देखो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में 5 लाख रुपीज है, द एंटायर अमाउंट हम लोग ने विड्रॉ किया, कितने का शॉर्टेज है 6,25,000 माइनस 5 लाख, दैट कम्स टू 1,25,000। तो हम 1,25,000 जनरल रिजर्व में से यूटिलाइज करेंगे। जनरल रिजर्व में देखो 10 लाख रुपीज है, बहुत पैसा है जनरल रिजर्व में। तो 1,25,000 हमें रिक्वायरमेंट है, बहुत पैसा है, मतलब सब पूरा का पूरा विड्रॉ मत करो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही विड्रॉ करेंगे। हमें रिक्वायरमेंट कितने का था 1,25,000 का, सो मैंने 1,25,000 वहां पे विड्रॉ कर दिया। ओके नेक्स्ट वन, द फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक। फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक के लिए कितने का रिक्वायरमेंट है 6,25,000। जनरल रिजर्व में जरा चेक करो कितना है 10 लाख था, 10 लाख में से सिर्फ विड्रॉ कितना किया है 1,25,000, बहुत पैसा है जनरल रिजर्व में से, तो हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट है 6,25,000। तो जनरल रिजर्व में से मैंने विड्रॉ किया यहाँ पे 6,25,000। क्लियर एवरीवन, समझा? एक बार ये वर्किंग नोट समझ में आ गया, आगे का जर्नल एंट्रीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे इजी फॉर्मेट है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने सॉल्व किया है वो पहले वीडियो देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंपेयर करोगे तो तुम लोग लगे अरे इतना इजी है सर, कुछ टेंशन ही नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मेट में अमाउंट पुटअप करते जाना है बस। और फॉर्मेट के लिए ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, एक बार फॉर्मेट तुम लोग ने लिख दिया, उसके अंदर अमाउंट लिखना है, अमाउंट लिखने के लिए वर्किंग नोट है। एक बार ये वर्किंग नोट समझ में आ गया उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं कौन से एंट्रीज आएंगे। मैंने बताया था पहले ये चेक करना है कि पार्टली पेड अप है या फुल्ली पेड अप है। क्वेश्चन में मेंशन किया है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एज, पार्टली पेड अप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो पहले 2 एंट्रीज फाइनल कॉल वाले स्किप। नेक्स्ट वन, पूरे क्वेश्चन में देखो इन्वेस्टमेंट सोल्ड रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड का भी एंट्री आएगा नहीं। एंड नेक्स्ट जो थर्ड एंट्री है फ्रेश इश्यू का तो रिक्वायरमेंट ही नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास जो जनरल रिजर्व है पीएनएल में है उसमें भर भर के पैसा है, तो हमें फ्रेश इश्यू का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फ्रेश इश्यू का एंट्री भी क्या हो गया स्किप। तो कितने एंट्रीज आएंगे सिर्फ 4 एंट्रीज, मैंने बताया था तुम लोग को अभी क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं, हम लोग ने एक बार वर्किंग नोट कर लिया। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्किंग नोट हम लोग को ये 4 एंट्री पास करना है। 4 एंट्री कौन सा बताओ, पहला बायबैक अमाउंट ड्यू, दूसरा अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम, एंड द लास्ट वन बायबैक अमाउंट पेड। क्लियर एवरीवन, फिक्स फॉर्मेट है। अभी तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का एंट्री और ये क्वेश्चन का एंट्री देखो, क्या डिफरेंस लगेगा तुम लोग को, कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्मेट है। एंट्रीज अगर तुम लोग याद भी रख के जाते हो ना थोड़ा सा, तो वो भी, और इतने डिफिकल्ट एंट्रीज भी नहीं है, इजीली तुम लोग याद रख सकते हो। क्लियर, बट ये क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री नहीं है, तो डायरेक्टली बायबैक अमाउंट ड्यू का एंट्री स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ऊपर हेडिंग द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे कंपनी का नाम है मनीष लिमिटेड, मनीष लिमिटेड। सो एंट्री नंबर 1, तो फर्स्ट एंट्री, यस एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। मैंने बताया था पूरा नाम लिखना है, अगर एक लाइन में नहीं बैठ रहा है तो सेकेंड लाइन में आ जाओ, बट पूरा लिखना है, शॉर्टकट यूज नहीं करना है। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस में बायबैक के फिक्स एंट्री याद रखो, कंपलसरी एंट्री, ये एंट्री तो आने वाला ही है, बायबैक अमाउंट ड्यू का एंट्री। अमाउंट कहाँ से लेंगे, इसके लिए तो वर्किंग नोट सॉल्व किया, वहां से अमाउंट यहाँ पे लेते। फेस वैल्यू का अमाउंट कितना है 6,25,000, तो यहाँ पे आएगा 6,25,000 फेस वैल्यू का अमाउंट। प्रीमियम का अमाउंट कितना है सेम 6,25,000, एंड द टोटल अमाउंट इज 12,50,000। दोनों का टोटल यही आएगा, मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने नरेशन लिख के दिया था, सेम टू सेम नरेशन आएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन में बता रहा हूँ, चाहे तो तुम लोग लिखो, नरेशन आएगा बीइंग बायबैक अमाउंट ड्यू। क्लियर, समझा? नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 2 बताओ, एंट्री नंबर 2 कौन सा आएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। अभी सीआरआर मतलब क्या, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के लिए हम लोग ने कौन सा रिजर्व यूटिलाइज किया, जो फेस वैल्यू के लिए रिजर्व यूटिलाइज किया उसका पैसा कहाँ पे जाएगा, सीआरआर। सीआरआर स्टैंड फॉर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व।
और उसके लिए हम लोग ने कौन सा रिजर्व यूटिलाइज किया, जनरल रिजर्व। जो रिजर्व हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसको क्या करने का, डेबिट, एंड सीआरआर अकाउंट कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट। सो एंट्री नंबर 2, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन, पूरा नाम लिखना है यहाँ पे भी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ओके, एंड सीआरआर के लिए हम लोग ने जनरल रिजर्व में से कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 6,25,000। सो बोथ द साइड रिकॉर्ड 6,25,000। इसका नरेशन भी सेम जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, नरेशन आएगा अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, शॉर्टकट मतलब यहाँ पे तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो नरेशन में, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। एंट्री नंबर 3 बताओ, एंट्री नंबर 3 कौन सा आएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम। तो प्रीमियम के लिए जो रिजर्व्स हम लोगों ने यूटिलाइज किए, प्रीमियम के लिए पहला कौन सा रिजर्व यूटिलाइज किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकंड कौन सा रिजर्व यूटिलाइज किया, जनरल रिजर्व। जो रिजर्व्स को यूटिलाइज किया उसको क्या करेंगे, डेबिट, एंड प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होगा, क्रेडिट साइड। तो लिखो एंट्री नंबर 3, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन, पूरा नाम लिखना है, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट। क्लियर एवरीवन, समझा। अभी जो अमाउंट हम लोगों ने यूटिलाइज किया, देखो वहां पे वर्किंग नोट में देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 5 लाख। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने लिखो 5 लाख। देन जनरल रिजर्व में से कितना विड्रॉ किया, 1,25,000। ओके, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से हम लोग ने विड्रॉ किया 5 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व में से विड्रॉ किया 1,25,000, एंड ये दोनों का टोटल होगा 6,25,000। क्लियर एवरीवन, समझा। तो जो रिजर्व्स हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसको करना है डेबिट, अमाउंट यहां से लेना है, सिंपल, और द अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। इसका नरेशन भी सेम रहेगा, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम, ठीक है, या एक लाइन में लिख सकते हो, या फिर बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। क्लियर एवरीवन, समझा। इसके बाद लास्ट एंट्री, 3 एंट्रीज तो हो गए हमारे। नाउ द लास्ट फोर्थ एंट्री, बायबैक अमाउंट पेड। सो फोर्थ एंट्री, बायबैक अमाउंट पेड, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये लास्ट एंट्री है, इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल कितना पेमेंट करना है, 6,25,000 प्लस 6,25,000 हम लोग ने अमाउंट यहीं पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट कम्स टू 12,50,000। सो बोथ द साइड रिकॉर्ड 12,50,000, और इसका नरेशन आएगा बीइंग बायबैक अमाउंट पेड। क्लियर एवरीवन, समझा। तो ये 4 एंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 4 एंट्रीज तुम लोग को ये वर्किंग नोट के बेसिस पे सॉल्व करना है। ओके, इन द फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हम लोग ने देखा था ऑफर प्राइस गिवन दिया था। नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ऑफर प्राइस गिवन का ही क्वेश्चन है जो तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफर प्राइस नॉट गिवन का जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन का है जो तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो जो क्वेश्चन है, ऑफर प्राइस गिवन एंड ऑफर प्राइस नॉट गिवन, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें सिर्फ इतना चेक करना है कि क्वेश्चन में बाकी कोई एडजस्टमेंट है क्या। इफ पार्टली पेड अप दिया रहेगा तो पार्टली पेड अप का सिंपल एंट्री जो मैंने बताया था, फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड का एंट्री आएगा, सिर्फ उसमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, बाकी एंट्री सेम रहेगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव्ड। उसके बाद चेक करना है कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री दिया था, इन दिस क्वेश्चन में नंबर 2 में इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री नहीं दिया है, तो यहाँ पे नहीं सॉल्व किया। फ्रेश इश्यू चेक करना है कि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है,
तो फ्रेश इशू का एंट्री नहीं आएगा। अगर फ्रेश इशू के बारे में बोला रहेगा तो उसका एंट्री यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नाउ द लास्ट ये 4 एंट्री दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायबैक अमाउंट ड्यू, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रीमियम एंड बायबैक अमाउंट पेड। ठीक है, तो ये एंट्रीज के लिए तुम लोग को ये वर्किंग नोट देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्किंग नोट ये 4 एंट्रीज तुम लोग को सॉल्व करना है। क्लियर, समझा? तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था दैट इज व्हाट इज द बायबैक, द वे ऑफ द बायबैक, द रीजन ऑफ द बायबैक। इसके बाद हम लोग ने सोर्सेस ऑफ बायबैक देखा था। सेकंड वीडियो में हम लोग ने देखा था द फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट डिस्कस किया था। थर्ड वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 ऑफर प्राइस गिवन का सॉल्व किया। नाउ दिस फोर्थ वीडियो में हम लोग ने ऑफर प्राइस नॉट गिवन का क्वेश्चन सॉल्व किया। ये चारों वीडियोस एक सीक्वेंस में देखो, तुम लोग को ओवरऑल बायबैक ऑफ शेयर्स ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर में तुम लोग स्कोर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।